हेलो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं पढ़ने सुकरात को। इसके पहले आप पढ़े हैं जो है पाइथागोरस को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सुकरात के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जो सुकरात हैं, कौन? सुकरात के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एथेंस में जन्मे सुकरात को पाश्चात्य दर्शन शास्त्र का संस्थापक माना जाता है। किसको? संस्थापक। अब यहीं मैं कुछ चीज़ें आपका क्लियर कर दूं कि जनक माना जाएगा आपको। ठीक है, जनक माना जाएगा थेलीज को। थेलीज के बाद पाइथागोरस आए, लेकिन संस्थापक दर्शन शास्त्र का जो संस्थापक माना जाएगा सुकरात को। ध्यान रखिएगा। इनकी शिक्षा मुख्यतः सोफिस्ट आंदोलन के विरोध में हुई थी। किसके? सोफिस्ट आंदोलन के विरोध में हुई थी। सुकरात ने संवाद पद्धति को लेखन में विकसित किया, जो एक महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने जो लोग संवाद बात करते थे उसको लिखने का काम किया। जैसे कबीरदास जी थे, वो पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन उनके जो चेले लोग थे वो जो बोलते थे उसको वो लिखते थे। तो उसी के माध्यम से हम लोगों के पास आज प्रमाण है कि कबीरदास जी ऐसे के दोहे आज हम पढ़ते हैं। तो वैसे ही सुकरात उस समय जो लोग कहानियाँ बताते थे या अपने विचार देते थे, तो ये लिखने का काम करते थे। ठीक है, ये संवाद माध्यम के से किसी भी वस्तु को परिभाषित करते थे। संवाद से बात करके वार्तालाप करते सुकरात ने शब्दों की सही परिभाषा देने तथा व्याख्या करने का सफल प्रयास किया। सुकरात स्वयं को अज्ञानी मानते हैं। सुकरात का कहना है कि मैं जानता हूँ लेकिन कुछ नहीं जानता। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। ये खुद को अज्ञानी मानते हुए बुद्धिमान मानते थे। क्या ये अज्ञानी होते हुए भी बुद्धिमान मानते थे? क्योंकि इनका मत था कि वे अपने अज्ञान के प्रति सजग हैं, जबकि अन्य लोग नहीं। जैसे आप किसी को कह दो कि तुम कुछ नहीं जानते, तो वो कहेगा अरे तू बड़ा जाना था, कह हम कुछ ना जानी, तो तुरंत गुस्सा हो जाए। लेकिन ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। अगर इनका सबकात कि अरे भैया तू यार तोहरे अंदर बहुत ज्ञान बा, तू बहुत अच्छी अच्छी बात बताता है, तो कहते ना ही यार हमरे कुछ ना आवत, ये सब कुछ ना हुए। तो इतने सरल स्वभाव के ये थे। ठीक है, तो वही कहते हैं कि जो है अज्ञान के प्रति सजग हैं, जबकि और लोग नहीं। ठीक है, मतलब और लोग अपनी गलती नहीं लेते, ऐसे मान लो। ठीक है, सुकरात के अनुसार अज्ञान के प्रति सजगता से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कहते हैं कि जब अज्ञान के प्रति जब तुम सजग रहोगे तभी तुम कुछ नया सीखोगे। ठीक है, ये कहते हैं कि तभी तुम जो है कुछ नया सीखोगे, जब तुम अपने अज्ञान के प्रति जो है सजग रहोगे, तब तुम कुछ नया सीख पाओगे। सुकरात ने कला को दो श्रेणियों में विभक्त किए हैं। एक तो उच्च कला है और दूसरा निम्न कला। मतलब एक ऊंची कला है, एक नीची कला है, एक बड़े लोग एक छोटे लोग, ऐसे ही। इसी आधार पर कलाकारों अथवा शिल्पियों को भी दो श्रेणियों में रखा। उच्च श्रेणी के शिल्पी अपनी अंतर्दृष्टि और गणितीय तकनीकों के आधार पर नवीन सृजन करते थे। जैसे जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गणित समझते हैं, अंतर्दृष्टि समझते हैं, चिंतन करते हैं, उनको उच्च रखा गया। जैसे ज्ञानी लोग को जो है उच्च स्थान मिला है ना हमारे समाज में, टीचर को, ज्ञानी लोग को। और जो उच्च कोट की कला है, मतलब ये लोग जो चिंतन करते थे, इन लोगों को उच्च कोट माना जाता है, इनकी कला उच्च कोट की मानी जाती थी। किंतु जो शिल्पी अनुकृति के माध्यम से प्राचीन कला या वस्तु का यंत्रवत सृजन करते थे, उन्हें निम्न कोट की मानी जाती थी। भैया ये चीज़ें आज भी है। जैसे जो पढ़ा लिखा प्रोफेसर होए ओका बड़े आदमी बनी कि इनके बहुत ज्ञान बा, और जो कुर्सी उर्सी बनावत, मेज ओज बनावत है, बढ़ी कुम्हार उम्हार, कहते वो गरीब आदमी है, छोट आदमी हुए। यही चीज़ ये बताते हैं। अगर आप अपने भाषा में समझोगे ना तो बहुत आसानी से समझोगे। इसीलिए NEP 2020 में कहा गया है कि बच्चों को उनके मातृभाषा में सिखाओ। तो ज़्यादा इधर उधर भागे ना, आराम से जैसे समझाती वैसे समझ जाए, बढ़िया अपने भाषा में। ठीक बा,
कुंडई ना किया। चला, तो वे निम्न कोटि के शिल्पी हैं, उनकी कला निम्न कोटि की है। जब उनको छोटे मानते हैं तो उनकी कला भी छोटी मानेंगे, जो लोग बड़े हैं उनके काम भी बड़े मानते हैं। ठीक है। सुकरात ने कला, कलाकार, कलाकृति तथा सौंदर्य की व्याख्या उपयोगितावादी दृष्टिकोण के आधार पर की है। ठीक है। अब आगे देखो, आगे सुकरात जो है, सुकरात मूर्तिकार का पुत्र था और स्वयं मूर्तिकार था। ये क्वेश्चन जो है आया था 2022, 23, 24, 25, 26, 25 सब, ये 24 में क्वेश्चन आया था कि मूर्तिकार कि सुकरात के पिता क्या थे, लेखक थे, मूर्तिकार थे, ऐसे दिया गया था। और ये भी आया था कि सुकरात क्या था, दार्शनिक था, सब कुछ था, लेकिन मूर्तिकार भी था। तो कुछ लोग, मेरा भी गलत हो गया था, मैं दूध को धुला नहीं हूँ, बता रहा हूँ, मेरा भी गलत हो गया था। ठीक है। फिर मैं आकर जब ऐसे पढ़ने लगा तो मुझे मिला कि सुकरात भी मूर्तिकार था। तो मैं अपनी गलतियों से बता रहा हूँ, आप भी सीख लीजिएगा मेरी ही गलती से। ठीक है। सुकरात मूर्तिकार के पुत्र तथा स्वयं भी मूर्तिकार थे। उनकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार वही है जो इंसान को मानसिक विचारधाराओं को कला में व्यक्त करे। मतलब जो मानव के विचार में है, अगर वो उसके मूर्ति में, उसके चित्र में झलक रहा है तो वही अच्छा कलाकार है। ये कहते हैं सुकरात। अव्यक्त ही कला का धर्म है, अर्थात जड़ में चैतन्य का समावेश भी आवश्यक है। इस दृष्टि में सौंदर्य एब्सोल्यूट अर्थात परम तत्व नहीं, वरन रिसेटिव अर्थात वर्णनात्मकता है। यहाँ तक ठीक। सुकरात ने उपयोगिता को सौंदर्य का मापदंड माना है। सुकरात ने कहा कि जो उपयोग है, उपयोगिता, यह सौंदर्य का मानदंड है, यानी मापने का एक मापनी है। उनके अनुसार सौंदर्य वह कला मानव तन की मानसिक विचारधाराओं को अभिव्यक्त करता है। इन्होंने ज्यामितीय आकारों को सौंदर्य का स्वरूप माना है। ठीक है, सौंदर्य का स्वरूप माना है, जिसमें आयत वर्ग, ठीक है, जिसमें आयत और वर्ग, जिसमें आयत और वर्ग और वृत्त, अरे भाई क्या खुल रहे हो, सुकरात, हाँ, आयत वर्ग और वृत्त आते हैं। ठीक है। ये कला को मौखिक भौतिक वस्तुओं की अनुकृत मानते थे, किंतु अनुकरण के साथ उसमें आंतरिक अभिव्यक्ति को भी महत्वपूर्ण माना है। इनका मत था कि कला का लक्ष्य सत्य का भ्रम उत्पन्न करना ही नहीं, अनुकरण मात्र से ही कला सृजन होता है, बल्कि उसमें भाव व कल्पना भी होनी चाहिए। कौन कहते हैं? ये कहते हैं सुकरात। अनुकरण केवल भौतिक नहीं वरन पराभौतिक है। क्या? भौतिक नहीं बल्कि पराभौतिक है। जैसे दुख, सुख, भय, घृणा आदि, इनकी अभिव्यक्ति ही कला है। इस प्रकार जड़ में चैतन्य का समावेश आवश्यक है, तभी वह आनंद देगा और अदृश्य को दृश्यमान बनाएगा। ये किसने कहा था? ये सब किसके कथन है? ये सब कथन है हमारे सुकरात महोदय का। अब हम पढ़ते हैं प्लेटो को। तो ये छोटा सा वीडियो है सुकरात का, अब एक छोटा सा वीडियो रहेगा प्लेटो का। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।